जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है फुटबॉल संबंधित जो भी ट्रॉफियां हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ना। तो फुटबॉल से संबंधित जो भी ट्रॉफियों से क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको सारी जो ट्रॉफ़ी है, इम्पोर्टेंट ट्रॉफ़ी जो हैं, वैसे तो बहुत कम ही है, गिनती की ट्रॉफियाँ हैं, तो मतलब जो भी अपने भारत और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रॉफ़ी होती हैं उन ट्रॉफियों से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही एक ट्रिक भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को आसानी हो इनको याद रखने में। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो सेशन स्टार्ट करेंगे और उसके साथ ही हम देख लेते हैं कि फ़ुटबॉल का जो इतिहास है वह क्या था, कैसा था, है ना। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व खेल की यदि बात करें तो आज के समय में फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला एक खेल है, ठीक है, जिसकी समर्थक पूरी दुनिया है। इस खेल का जो पागलपन है अक्सर लोगों में कब देखने मिलता है, जब वर्ल्ड कप होता है, किसका, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, तो इस खेल का पागलपन अधिकतर देखने को मिलता है। आखिर क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, है ना। इसके कारण को समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं कि इस खेल का इतिहास क्या था। तो हम पहले फ़ुटबॉल से संबंधित इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं अपना क्या ट्रॉफ़ी से संबंधित अपनी ट्रिक और उससे संबंधित थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए रखे हैं जो करंट बेस्ड एक मतलब क्वेश्चंस के रूप में हैं। तो फुटबॉल का इतिहास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। सर्वप्रथम इंग्लैंड 1863 में लॉस ऑफ द गेम, खेल के कानून के आधार पर खेला गया। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो फुटबॉल गेम है वह कब हुआ या कहाँ पर खेला गया। तो वैसे अब जनरली इतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, फिर भी आप लोग को एक नॉलेज के पर्पज़ से आप लोगों को अपने माइंड में रखने वाली बातें हैं कि सर्वप्रथम जो खेल हुआ था फुटबॉल का वह इंग्लैंड में हुआ था और कब हुआ था, 1863 में हुआ था। और किस आधार पर हुआ था, क्योंकि उस समय कोई फ़ुटबॉल की बहुत बड़ी कंपनियां नहीं बनी थी, जैसे सॉरी कंपनी नहीं कहेंगे, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो लॉस ऑफ द गेम या खेल के कानून के आधार पर खेला गया था। और इसी दौरान क्या हुआ था कि अपना एक कहना चाहिए तो फीफा का एक बेस तैयार हो गया था, ठीक है। इस कानून के आधार पर ही अपना फीफा जो है ना, फीफा का वो बनाया गया था जब, तो इस कानून के आधार पर ही बनाया गया है। तो इसी दौरान क्या हुआ था, फॉर्मेशन हो गई थी या संगठन की स्थापना हो गई थी, ठीक है। फीफा की नहीं, मतलब एक नींव पड़ गई थी फीफा की, देखा जाए तो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस कानून नियम के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का गठन किया गया जिसे आज हम फीफा के नाम से जानते हैं। तो मतलब वही कहने का मतलब था कि फीफा की नींव पड़ चुकी थी, परंतु उस समय उसे फीफा के नाम से नहीं, खेल के कानून के नियम के आधार पर जाना जाता था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पुराना क्लब कौन सा है। कई बार पूछा गया है, अधिकतर ये रेलवे के पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि रेलवे पुराने से पुराने क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करता है। तो अभी हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, जो कि इस कोरोना के बाद होना ही है, तय है, ठीक है। तो सबसे जो पुराना क्लब है वो शेफील्ड क्लब था, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1855 या 1855 में हुई थी। अब इसका एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये वर्तमान रूप में अभी चालू है, तो ये वर्तमान रूप में चालू नहीं है, मतलब आधुनिक समय में ये ख़त्म हो चुका है। फिर ये क्या है, अंग्रेजी क्लब काउंटी, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी और अभी के डेट में सबसे पुराना क्लब विश्व लेवल पर ये माना जाता है। अब आप लोगों को कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगा कि भारत का सबसे पुराना क्लब, ठीक है, भारत का सबसे पुराना क्लब कौन सा है, फुटबॉल क्लब कौन सा है, ठीक है। तो ये वर्तमान रूप में चालू है और इसके अंडर पे टीम अपना प्रदर्शन करती है। फिर हम बात करते हैं फुटबॉल की पहली प्रतियोगिता कब हुई थी। तो यह हुई थी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य हुई थी और कब हुई थी, 1871 या 1871 में हुई थी।
तो पहली प्रतियोगिता किनके मध्य हुई थी? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? 1871 में हुई थी। फिर हम बात करते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है, अभी क्या बात हो रही है? पहला, ये तो पहली प्रतियोगिता थी। ठीक है, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आपको पता ही है ना, आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो अब बात की जाए पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की, यदि हम बात करें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के मध्य 1883 में या 1883 में हुआ था। फिर हम देखते हैं कि फ़ुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया। तो फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में 1900 या 1900 में शामिल किया गया और ये ओलंपिक हुए कहाँ थे? पेरिस, फ्रांस में हुए थे। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी चैनल पर नया होगा, यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलिएगा। फिर हम बढ़ते हैं कि फीफा क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अपने ट्रिक के ऊपर। ठीक है, और ट्रिक के बाद जो थोड़ा बहुत 2, 3, 5 क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं आप लोगों के सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि उससे एक आध नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने मिल जाएगा। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। अब हिंदी वाले ये ना बोले कि हिंदी में, पर इसका हिंदी में भी यही है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। आपको ये याद करना है और ये फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद करना मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत कम पूछा जाता है पर पूछा जाता है। ठीक है, तो कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इसको आपका जो फाउंडेशन ईयर है आपको याद रखना है कि 1930 या 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये दलों की संख्या से मतलब है यहाँ पर टीम की संख्या, मतलब फीफा के अंदर कितनी टीमें रजिस्टर्ड हैं, तो आपको बताना होगा कितनी टीमें रजिस्टर्ड हैं। 32 टीमें रजिस्टर्ड हैं। अब इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें, ये कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में है। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, हेडक्वार्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर, क्योंकि हेडक्वार्टर इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पोर्टेंट, जैसे अपना होगा WHO और क्या कहना चाहिए अपना यूनाइटेड नेशन, है ना, और फिक्की हो गया, सार्क हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे संबंधित हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि हेडक्वार्टर ही हमें याद नहीं रहते हैं, तो आपको हेडक्वार्टर याद रखना है। तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख में है। फिर हम बात करते हैं सदस्य देश। अभी हमने बात की रजिस्टर्ड टीमों की संख्या कितनी है? 32। अब हम बात कर रहे हैं सदस्यों की संख्या, मतलब कितने नेशन इसके मेंबर हैं। तो 211 नेशन इसके मेंबर हैं। कितने? 211 नेशन इसके मेंबर हैं। फिर हम बात करते हैं अध्यक्ष की। अब ये अध्यक्ष सेक्रेटरी जनरल, मतलब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, महासचिव, है ना, ये अभी हाल में जो अपॉइंट हैं। अगर कभी कोई चेंजेस होते हैं तो आपको अपडेट रहना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के क्या करना है? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, जो भी उसके हेड हैं, आपको चेक करना है और रीचेक करने के बाद ही आपको एग्ज़ाम में जाना है। नहीं तो आप कहते हैं कि हमने फलाने चैनल से पढ़ा था, इससे पढ़ा था, हमारा गलत हो गया, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पका पकाया सब कुछ नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करनी होगी। तो अध्यक्ष या हम प्रेसिडेंट की बात कर लें तो गियानी इन्फेंटिनो इसके अभी करंट टाइम पे क्या है? प्रेसिडेंट हैं। और सेक्रेटरी जनरल की बात कर लें हम, जो करंट टाइम में है वो है फातिमा समोरा। कौन है? फातिमा समोरा इसके करंट टाइम के क्या है? महासचिव या सेक्रेटरी जनरल हैं। अब इसमें वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम दिया गया, आप गूगल करेंगे तो आपको वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएगा। यदि आप समझते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में पूछ सकता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इस चक्कर से मैंने मेन पॉइंट को यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर हम बात करते हैं कि फीफा का अभी तक कितना संस्करण हो चुका है ना। तो जो अभी वर्तमान में संस्करण हुआ है वह कब हुआ है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान का जो संस्करण हुआ है वो 2018 रसिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? 2018 रसिया में हुआ है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें यहाँ से भी समझ में आ गई होंगी कि इसका वर्तमान जो संस्करण हुआ है वह कहाँ पर हुआ? रसिया में हुआ। मतलब यदि वेन्यू पूछेगा तो आपको बता देना है कि कहाँ पर हुआ है? रसिया में हुआ है। कौन सा एडिशन था? तो 21वां या 21st संस्करण या एडिशन अभी रसिया में कंडक्ट हो चुका है, मतलब है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सबसे सफल दल। मतलब सबसे सफल दल का मतलब है कि सबसे ज़्यादा बार टाइटल किसने अपने नाम पर किया है। तो ब्राज़ील एक ऐसी है टीम
जिसने सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। कितने बार जीता है? 5 बार जीता है। आपको ये टाइटल ज़रूर याद रखना कि कितने बार ब्राज़ील ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। 5 बार अपने नाम किया है। अब थोड़े से इससे संबंधित जुड़े, मतलब जो 21st एडिशन हुआ था उससे संबंधित जुड़े हम क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये करंट का पार्ट बनता है। क्योंकि जो नेक्स्ट एडिशन होगा वह कब होगा? 2022 में होगा, क्योंकि फीफा के द्वारा जो अपना फीफा वर्ल्ड कप होता है ये प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो 2018 में हुआ है अपना, अब 2022 में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा वह भी हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं इन ट्रिकों की। ट्रिक की बात अभी हमने बात कर ली फीफा की, अब हम बात करते हैं ट्रिक की। जो हमारा ट्रिक है वह ट्रिक क्या है? सूफी राव निज़ाम यूरो विट्ठल के दम से संतोष किया। यहाँ पर सिर्फ एक आपको एडिशनल वर्ड देखने मिलेगा कि आपको सिर्फ ट्रिक को पूरा करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है और किया। ठीक है, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपको बस एडिशनल रूप में याद रखना है। बाकी जो भी वर्ड है सबसे आपको एक ट्रिक मिल जाएगी, एक मतलब कीवर्ड के साथ आपको एक ट्रॉफी का नाम मिल जाएगा। तो सूफी के सू से याद आ जाएगा आपको सुब्रतो कप, फी से आपको याद आ जाना चाहिए फीफा कप, राव से आपको याद आ जाना चाहिए रोवर्स कप, यूरो से आपको याद आ जाना चाहिए यूरो कप। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सू से सुब्रतो कप, फी से फीफा कप, राव से रोवर्स कप, यूरो से यूरो कप। यहाँ तक आपको दिमाग में बात बैठ गई होगी। ठीक है, इसको आप बार बार रिकॉल करेंगे। आप जहाँ भी पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल के सामने इस ट्रिक को लिखकर चिपका देंगे, आपको एज इट इज़ दिमाग में छप जाएगी। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप सिर्फ आंख बंद करेंगे, आपको सब कुछ हाँ इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की विट्ठल। विट्ठल क्या है? विट्ठल कप है अपना। ठीक है, फिर दम जो लिखा हुआ है, दम के DU से हो जाएगा डूरंड कप और M से हो जाएगा मर्डेका कप। क्या हो जाएगा? DU से ड्यूरंड कप और M से हो जाएगा मर्डेका कप। फिर हम बात करते हैं से सीजर्स कप और संतोष से हो जाएगा संतोष ट्रॉफी या संतोष कप। ठीक है, तो भारत की जो सबसे पुरानी ट्रॉफी है, भारत की जो सबसे पुरानी ट्रॉफी है वह संतोष ट्रॉफी है। कौन सी है? संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे पुरानी ट्रॉफी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सू से सुब्रतो कप, फा से फीफा कप, रा से रोवर्स कप, यूरो से यूरो कप, विट्ठल से विट्ठल कप, DU से ड्यूरंड कप, M से मर्डेका कप, से सीजर्स कप और संतोष से संतोष ट्रॉफी या संतोष कप। ठीक है, ये अपने थी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ट्रिक यदि आपको अच्छी लगी होगी तो ईमानदारी से आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारा एक जो चैनल है, अपना जो ये चैनल अपना ये परिवार है, आगे बढ़ सके। और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। जब उसमें लाइक बढ़ेंगे और हमारे जो अपने परिवार हैं उसके मेंबर बढ़ेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। फिर हम देख लेते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमने रखे हैं। भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा माना जाता है? तो सबसे पहला जो क्लब माना जाता है डलहौजी क्लब माना जाता है। फिर फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है ना कौन सी होती है? तो विश्व कप, जिसे हम फीफा विश्व कप के नाम से जानते हैं, और किसके द्वारा आयोजित होती है? फीफा के द्वारा आयोजित होती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया गया, तो कब किया गया? 1930 उरुग्वे में आयोजित किया गया था। और ये प्रति 4 वर्ष बाद, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। अब अभी क्या हुआ है? 2018 में 21st संस्करण हो चुका है, तो 4 वर्ष बाद मतलब 2022 में होगा। और 2022 में कहाँ होगा? कतर में होगा। कहाँ पर होगा? कतर में होगा। अब ये हो गया करंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? कतर की राजधानी भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो करेंसी या कैपिटल किसी भी कंट्री की पूछी जाती है वो कुछ और नहीं होती कि एग्जामिनर कहीं भी अपने ग्लोब पर हाथ रखा और किसी भी कंट्री का नाम आप लोगों को दे दिया है ना कि इसकी राजधानी बताओ। नहीं, जो करंट में रिलेटेड होती हैं, आपके न्यूज़ से संबंधित जो होती हैं, उन्हीं कंट्री की कैपिटल या करेंसी या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट, जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पर घटनाएं हुई होती हैं उनसे संबंधित आपको याद रखना है, क्योंकि उन्हीं से संबंधित कैपिटल करेंसी कंट्रियों की पूछी जाती है। तो 2022। अब 2026 का भी देख लेते हैं कि 2026 का कहाँ पर होगा, क्योंकि इसका भी घोषणा हो चुकी है। तो इसको जो होस्ट करेंगे 3 देश मिलके करेंगे, है ना।
तो 3 देश जो मिलकर करेंगे वो हो गया, मैक्सिको हो गया अपना, कनाडा हो गया और साथ में अपना यूएसए हो गया। इन तीनों के द्वारा ये मिलकर किया जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान विजेता कौन है। किसका वर्तमान विजेता? फीफा वर्ल्ड कप का वर्तमान विजेता कौन है? तो फ्रांस है। और फ्रांस ने ये टाइटल जो है फ्रांस ने ये टाइटल 2 बार जीत चुका है, ठीक है। तो फ्रांस के द्वारा कितने बार इस टाइटल को अपने नाम किया गया है? 2 बार अपने नाम किया गया है। अब इस 2018 के जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक सबसे बड़ी बात है, जो क्रोएशिया है ना, ये पहली बार ही, ठीक है, पहली बार कहाँ पहुँची है? फाइनल में पहुँचने वाली टीम है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी टीम है जो वर्ल्ड कप में मतलब क्वालिफाई भी की और उसमें क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप के फाइनल को भी खेली। तो जो क्रोएशिया है, इसको आपको याद में रखना है कि क्रोएशिया वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी, ठीक है, जो कि रनर अप टीम थी, मतलब सेकेंड पोजीशन में थी। अब जो बेल्जियम है, बेल्जियम 3rd प्लेस पे था और जो इंग्लैंड है यह 4th प्लेस में था। तो आपको याद रखना है फ्रांस अपना जो है 1st स्थान में था और उसका यह 2nd टाइटल था। क्रोएशिया रनर अप टीम थी, 3rd प्लेस पर बेल्जियम, 4th प्लेस पर इंग्लैंड था। तो आपको याद हो गए होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं जो फीफा के अवार्ड दिए जाते हैं, जो फीफा पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसमें टॉप स्कोरर, जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं तो मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द सीरीज होता है, परफेक्ट कैच ऑफ, है ना। अक्सर क्या होता है, क्रिकेट बहुत फेमिलियर हो गया है ना, क्रिकेट जो है हमारे इंडिया में बहुत फेमिलियर हो गया, उसके बारे में किसी से कुछ भी पूछ लो आदमी आपको बता देगा। पर फुटबॉल अभी थोड़ा क्या है कि अपने भारत में इतना भी फैला नहीं है और फुटबॉल के बारे में बहुत कम ही लोग इतना जानते हैं। जैसे भी ये मेंस का वर्ल्ड कप है, ऐसे वुमेंस का भी होता है। तो किसी वीडियो में मैं आपको वुमेंस के बारे में भी बना के बता दूंगा, तो आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टॉप स्कोरर है, ये किसको दिया गया है? टॉप स्कोरर का अवार्ड किसे दिया गया है? हैरी केन को दिया गया है। और इन्होंने कितने गोल किए थे? 6 गोल किए थे, इसलिए इन्हें हैरी केन को क्या दिया गया? टॉप स्कोरर का अवार्ड दिया गया है। और ये किस टीम से खेलते? तो आपको टीम भी याद रखना है कि ये इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। फिर हम बात करते हैं बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है लूका मॉड्रिक को, जो कि खेलते हैं क्रोएशिया के लिए, ठीक, किसके लिए खेलते हैं? क्रोएशिया के लिए। और ये क्रोएशिया के क्या थे? कप्तान भी थे। अभी जो अपना 2018 का वो हुआ है, क्या अपना वर्ल्ड कप हुआ है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो किलियन एम्बापे को, किसे? किलियन एम्बापे को दिया गया है बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड, जो कि कहाँ है? जो कि है अपने फ्रांस है, फ्रेंच प्लेयर, मतलब फ्रांस के अपने ये प्लेयर हैं। फिर हम बात करते हैं बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है थिबॉट कूर्टोस को दिया गया है। और ये किस टीम से खेलते हैं? शायद बेल्जियम से खेलते हैं, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, तो आप लोग इसे गूगल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान और कितनी बातें अपने दिमाग में रख सकता हूँ। जैसे आप सभी से गलतियाँ होती हैं, आप सभी भूलते हैं, वैसे हम भी गलतियाँ करते हैं और हम भी भूल जाते हैं। फेयर प्ले का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फेयर प्ले का अवार्ड ये स्पेन की टीम को दिया गया है। किसे दिया गया है? स्पेन की टीम को दिया गया है। अब जैसे फेयर प्ले का अवार्ड, स्पेन ये कंट्री का नाम है, तो स्पेन की राजधानी आपसे पूछ सकता है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड। करेंसी पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा यूरो, है ना। ऐसे जैसे अब यहाँ पर क्रोएशिया हो गया, बेल्जियम हो गया, इंग्लैंड हो गया, यही सब चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलती हैं। फिर हम जो अब नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, डिस्कस कर लेंगे क्या, अपना वुमेंस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 10 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनेंगे, यही कि किसने जीता, कौन सा टाइटल था, यही सब होंगे जो अपने अभी इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये थे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ट्रिक आपको कैसी लगी ईमानदारी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, #PF लर्निंग आप डाल कर सर्च करेंगे, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, या प्रोफाउंड लर्निंग भी आप उसे डाल सकते हैं, आपको वहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। आप वहाँ भी उसे ज्वाइन करके वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप सीधे कमेंट, यूट्यूब का जो अपना कमेंट बॉक्स है अपने चैनल का, वहाँ भी आप कमेंट करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से देता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।